ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि दूरं गतो कृष्णः यदि दूरं गतः कृष्णः वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। अहं
यदि दुर्गत कृष्णं वनक्षक्षणश्चमतम् अहं पूर्वं मतिष्म शरीमिरे। यदि दूरं गता कृष्ण वंशोवेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृशे रे मेरे। हरे कृष्णा। एक सूचना ये है कि इस कथा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वृंदावन.tv पर। तो जो भक्त यहाँ नहीं हैं और जो सुनना चाहते हैं उनको आप ज़रा बता दीजिएगा ताकि वो भी इस कथा का श्रवण का लाभ ले पाएंगे, देख पाएंगे। 7 से 10 और ऑडियो 102 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है FM पर। हरे कृष्ण। केचित उनमें से कोई वेणुन बांसुरियों को वादयन्तः बजाते हुए धमान्तः बजाते श्रृंगाणी सिंह का बिगुल। केचन अन्य कोई केचित कोई भृंगहि भौरों के साथ प्रगायन्तः गाते हुए कूजन्तः कूजते हुए कोकिलहि कोयलों के साथ परे अन्य बिच्छाया भी दौड़ती परछाइयों के साथ प्रधावन्तः चिड़ियों के पीछे दौड़ते हुए गच्छन्तः साथ साथ जाते हुए साधु सुंदर हंस कही हंसों के साथ बकही एक स्थान पर बैठे बगलों के साथ उपविशन्तः च उन्हीं के समान चुपचाप बैठते हुए नृत्यन्तः च तथा नाचते हुए कलापि भी मोरों के साथ विकर्षन्तः आकर्षित करते हुए कीसबालान बंदरों के बच्चों को आरोहन्तः च चढ़ते हुए तहि बंदरों के साथ द्रुमान वृक्षों पर विकुर्वन्तः च उनकी नकल करते हुए तहि उनके साकम के साथ प्लवन्तः च कूदते हुए पलाशिशु वृक्षों पर साकम साथ भेकही मेढकों के विलंघन्तः उन्हीं की तरह कूदते हुए सरितः जल स्रवसंप्लुतः नदी के जल में भींग गए। विहसन्तः हंसते हुए प्रतिच्छाया परछाई पर सपन्तः च निंदा करते हुए प्रतिश्वनान अपनी प्रतिध्वनि की आवाज़ इत्थम इस प्रकार सताम
अध्यात्मवादियों का ब्रह्म सुख अनुभूत्या ब्रह्म सुख के उद्गम कृष्ण के साथ दास्य भाव गताना भक्तों का जिन्होंने स्वीकार किया है परदैवतेन भगवान के साथ माया आश्रिताना माया के वशीभूतों के लिए नरदारकेण जिन्होंने सामान्य बालक के सदृश उनके साथ साकम साथ में विजहरू आनंद लूटा कृतपुण्य पुंज ये सारे बालक जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के फल एकत्र कर रखे थे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियाँ बजा रहे थे, कुछ लोग सिंह का बिगुल बजा रहे थे, कुछ भंवरों की गुंजार की नकल तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनके आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के साथ मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे। कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज़ की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उनके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। ग्वाल बालकों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-4 तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स या भगवान माने, उसे चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। यही भगवत गीता का भी 18-66 उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण तक सीधे पहुँचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवत है। ईश्वर सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषिभिस्तत्क्षणा। भागवत 1-1-2। यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संगीताम। भागवत 1-7-6। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं, इसीलिए इस जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेषतया इस कलयुग में श्रील व्यास देव ने हमें श्रीमद् भागवत प्रदान किया। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। भागवत 12-13-18। ये वैष्णवजन जो कुछ बढ़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा
तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले, किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैतिमाम एतिशोर्जुन। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगिनाम अपि सर्वेषां जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भागवत 2:1-6। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण या येन केन प्रकारेण नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ब्रज बालकगण भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं। केचिद वेणुन वादयंत, कोई कोई कृष्ण के साथ वेणु वादन करते हैं। जब कृष्ण वेणु बजाने लगते हैं तब अन्य बच्चे भी उनके साथ बांसुरी बजाने लगते हैं। केचिद वेणुन वादयंत धमांत श्रृंगारी केचन, कोई कोई सिंह बजाते हैं, धमांत फूंकते हैं। और केचिद भृंगय प्रगायंत, कोई कोई गोप कुमार भंवरों के साथ गुनगुनाने लगते, जैसे भंवरे गाते हैं वैसे गाते रहते। कुजंत कोकिलई परे, और अन्य बच्चे कोयलों की बोली का अनुकरण करते हैं, कुहू कुहू बोलने लगते हैं। सब क्रियाएं कर रहे हैं। जब कृष्ण करते हैं तब कृष्ण का देखा देखी वो भी बोलने लगते हैं, कुहू कुहू। और कृष्ण इतना सुंदर बोलते हैं कि कभी कभी कोयल लज्जित होकर के दूसरे वृक्ष पर बैठकर छिप जाते हैं। कृष्ण के समान हम नहीं मधुर बोल सकते। भगवान कृष्ण वृंदावन के पक्षियों का, कोयल आदि का अनुकरण कर रहे हैं। एक भक्त कहते हैं अनुकरण नहीं, वे किसका अनुकरण करेंगे? वास्तव में तो सारे जीवों में जो कुछ भी बोली है, कर्म करने की शक्ति है, वो कृष्ण से आती है, तो किसका अनुकरण करेंगे? वास्तव में कोयल के कंठ में जो इतना मधुर शब्द भरे हैं, तो वो स्वयं कोयल का अनुकरण करेंगे ऐसी बात नहीं है। परंतु कोयल कभी कभी अनुभव करते हैं कि कृष्ण हमारा अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन कोयल से भी अधिक मधुर श्री कृष्ण की ध्वनि है, इससे कोयल लज्जित हो जाते हैं। सूरदास जी ने लिखा है कि इसीलिए तो कोयल सब वन में छिप करके रहते हैं, हम कृष्ण के समान मधुर बोल नहीं सकते। विच्छाया भी प्रधावंत, और कोई कोई बच्चे दौड़ रहे हैं पक्षियों की छाया। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनकी छाया जमीन पर पड़ती है, उनकी छाया बहुत तेज चलती है, क्योंकि वे हवाई जहाज की तरह तेज चलते हैं। पर उतनी तेज गति से उड़ने वाले पक्षियों की छाया का अनुसरण
ब्रज के बच्चे करने लगते हैं, वो दौड़ करके चलते हैं। आप विचार कीजिए कितना जल्दी जल्दी दौड़ते होंगे। कृष्ण बहुत तेज चल सकते हैं, 1 सेकंड में वे वैकुंठ गोलोक घूम करके आ सकते हैं। उनके लिए कोई कठिन नहीं है। पक्षियों में जो उड़ान शक्ति है वो कृष्ण की दी हुई है, तो पक्षियों के समान वे उड़ सकते हैं। तो उनकी छाया जो जमीन पर पड़ रही है उसको देख करके उस उतना तेज चलना कौन आश्चर्य है। वी छाया भी, वी माने वी नाम पक्षी नाम, छाया भी प्रधावंत रनिंग कर रहे हैं। जब पक्षियों की छाया तेज गति से चलती है जमीन पर, तो वे बच्चे भी तेज गति से प्रधावंत प्रकर्षण धावंत दौड़ रहे हैं। गच्छन्तः साधु हंस का है। और कभी कभी किसी सरोवर के तट पर चलने वाले हंस की नकल करते हैं। हंस साधु, साधु एक क्रिया विशेषण है गच्छन्तः का, तो बहुत सुंदर चाल से चलते हैं। कृष्ण के देखा देखी और बच्चे भी वैसे ही चलने लगते हैं। हंस की चाल बहुत सुंदर गति से चलते हैं। और कुछ बच्चे मोरों के नृत्य की नकल करते हैं। श्री कृष्ण को देखकर मोर नाचने लगते हैं, अपना गर्दन मोड़ करके पंख फैला करके वे नाचने लगते हैं। तो इनको देख करके कृष्ण भी वैसे ही नाचने लगते हैं और अन्य बच्चे भी मोर की तरह नाचने लगते हैं। तो वास्तव में मोर में जो ये नृत्य कला है वो तो कृष्ण से ही आई है। तो इन पक्षियों की नकल कर रहे हैं भगवान। वन में बछड़ा चराते हुए सभी गोप कुमार यही सब करते रहते हैं। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी सिंह बजाते हैं, कभी कोयल के कुहू कुहू की नकल करते हैं, कभी पक्षियों की छाया के साथ दौड़ने लगते हैं, कभी हंसों के साथ चलने लगते हैं। इनको देख करके वन में आया हुआ वृंदावन के वानर बहुत प्रसन्न है। श्री कृष्ण से वे मनो आलाप करने लगते हैं। मानो ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आपकी सेवा किया जब आप राम बने थे। हम आपके साथ लंका गए, बहुत बड़ा युद्ध, महायुद्ध देखे। आपने सैकड़ों हजारों राक्षसों का विनाश किया। हम उस युद्ध में थे, देखे हैं आपको, लेकिन आपका वृंदावन बिहारी रूप हम कभी नहीं देखे थे। इतना सुंदर गोप सखाओं के साथ नाचते हुए हमने आपको नहीं देखा था। यह रूप देख करके हम धन्य हो गए। मानव मन में ऐसा कह रहे थे और एक टक कृष्ण को देख रहे थे सभी बानर। तो कृष्ण किसी बानर के लटकते हुए पूंछ को पकड़ करके खींचने लगे। विकर संत किस बालन, किस 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 कहते हैं बानर को।
बानर जब वृक्ष के डाली पर बैठता है तो पूंछ नीचे लटक ही जाता है। तो लटकते हुई पूंछ को वे खींच रहे थे विकर्षणतः। पूंछ खींचने से वे और चित्कार करके ऊपर चढ़ने लगे वृक्ष की शाखा पर। पहले निम्न शाखा पर थे, अब ऊंची शाखा पर चढ़ने लगे। तो वे बच्चे जब चढ़ने लगते हैं बानर के बच्चे, तो श्री भगवान भी उनके साथ चढ़ जाते हैं। उनकी पूंछ पकड़े पकड़े, छोटे छोटे बानरों की पूंछ, उसको पकड़ करके ऊंची शाखा पर चढ़ जाते हैं। और ऊंची शाखा पर जा करके वे बानर मुख विकृति करते हैं, बंदर घुड़की देते हैं। कृष्ण के साथ या गोप कुमारों के साथ बंदर घुड़की दिखाते हैं, अनेक प्रकार से मुख विकार करते हैं, दांत और भौं दिखाते हैं। इसमें भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है। बानरों के इस विकृति को देखते रहते हैं। बंदर डर पाते हैं, कृष्ण डरते नहीं हैं, वो भी वैसा ही मुख करते। जैसे जैसे बानर कर रहे हैं वैसे वैसे विकुर बनता बानरों के समान मुख विकृति करते हैं। और बानर जैसे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हैं, ऐसे प्लवंतश्च, एक शाखा से दूसरी शाखा पर बच्चे झूलते रहते हैं। प्लवंतश्च पलाश से। और कहीं कहीं झरने मिलते हैं वन में, पहाड़ों से झरना निकलते हैं, जैसे गिरिराज में या अन्य पर्वतों से जो भी झरने निकलते हैं, झरनों को वे पार करते हैं। तो उस समय वे देखते हैं कि मेढक इन झरनों को कूद करके पार करते हैं। विलंघनता साकम भेकर विलंघनता। भेक भेक कहते हैं मेढक को, भे भेक करोती थी भेक। तो वे छोटी छोटी नदियों को और झरनों को पार करते हैं भेक मेढक। तो उनके देखा देखी गोप बालकगण भी मेढक की तरह झरनों को पार करते हैं और छोटी छोटी नदियों को पार करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी नदियाँ जो शरद ऋतु में झर रही हैं, उनमें वे कूद पड़ते हैं, नहाते भी हैं। इस प्रकार बच्चे पर ब्रह्म भगवान कृष्ण के साथ आनंद ले रहे हैं। वत्स चारण करते हैं, बछड़ा चराते हैं, लेकिन बछड़ा चराने के साथ साथ ये आनंद की लीला करते रहते हैं। और कभी यदि कृष्ण दूर चले जाते हैं तो बच्चे दौड़ करके उनके पास आते हैं, आपस में होड़ करके अहम पूर्वम, मैं पहले छूँगा, मैं पहले आलिंगन करूँगा, यह कहते हुए आई विल बी फर्स्ट, मैं पहले पकड़ूंगा कहकर दौड़ जाते हैं। इसके द्वारा श्रीपाद
सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बच्चे खेल में भी केवल कृष्ण पर ही अपनी चित्तवृत्ति रखते थे। खेल में वे भूल नहीं जाते थे। क्षण भर के लिए भी कृष्ण उनसे अलग होते थे तो वे व्याकुल हो जाते थे, कृष्ण कहाँ गया कह करके। और कृष्ण कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी वन शोभेक्षणाया वन दर्शन के लिए 2-3 मित्रों के साथ वे चले जाते थे। कभी कभी यदि दूरम गतः कृष्ण, यदि दूरम, यदि शब्द यह बता रहा है कि दूर जाते नहीं हैं, कदाचित किसी कारण से वन की शोभा देखने के लिए 2-3 साथियों के साथ वे चले जाते हैं दूर, कुछ दूर, किंचित दूर। तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं पहले छूऊंगा, यह कहते हुए दौड़ते हैं। यह बार बार घटना होती है क्योंकि श्री कृष्ण इस तरह से बच्चों को सुख देना चाहते हैं। उनको बहुत सुख मिलता है जब वे कृष्ण को पकड़ते हैं, पकड़ करके आलिंगन करते हैं। श्री कृष्ण भी इन बच्चों का आलिंगन करते हैं। संस्पृश्य, सम्यक स्पृश्य, सम्यक अस्पृश्य, सम्यक स्पर्श करके। सम्यक स्पर्श का मतलब है पूर्ण आलिंगन। आलिंगन करके रमते हैं बच्चे, कृष्ण को देख करके दौड़ करके पकड़ते हैं, आलिंगन करते हैं, रे मिरे परम आनंद का अनुभव करते हैं, रमते हैं, रे मिरे। एक गोचारण हो रहा है, वत्सचारण हो रहा है, उसके साथ ये लीलाएं चलती रहती हैं। मुख्य काम तो है बछड़ों को चराना। भगवान जब 4 वर्ष के हुए तभी से बछड़ा चरा रहे। लगभग 4.5 वर्ष की उम्र में वे बछड़ा चराना चालू किए और 5वें वर्ष तक 1.5 वर्ष लगभग वे बछड़ा चराए। छह वर्ष का होते ही वे गाय चराने के लिए नियुक्त हुए। वे बार बार कहते थे कि मैया मैं गाय चरावन जाई हूँ, मैं गाय चराने जाऊँगा। मैं चाहता हूँ वृंदावन में घूम घूम करके बहुत दूर तक मैं घूमूँ, तो गाय चराना चाह। लेकिन माँ यशोदा अनुमति नहीं देती थी। छोटा बच्चा दूर जाएगा, थक जाएगा, भूख लगेगी, इसका मुख मुरझा जाएगा। इसीलिए माँ यशोदा हमेशा नहीं करती थी, नहीं अभी नहीं। जब कुछ और बल बढ़ जाएगा, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी और बछड़ा चराते चराते जब बुद्धि बढ़ जाएगी, 2 चीज़ की कमी है तुम्हें, बल की कमी है और बुद्धि की कमी है। गाय को घेरने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बल चाहिए, दौड़ना पड़ेगा। तो अभी तुम मत जाओ, बाद में जाना। लेकिन जब बछड़े सब बड़े हो गए, उनको गाय के साथ जाने के लिए बाध्य किया गया, गाय के साथ जाने लगे। तो वे बछड़े जा नहीं रहे थे, हमेशा कृष्ण चराए थे उनको, तो इसीलिए वे कृष्ण के साथ ही जाना चाहते थे। वे गाय के साथ जा नहीं रहे थे। यह व्यवस्था हो गई, इसीलिए नंद महाराज ने आज्ञा दे दिया, ठीक है तुम जाओ गोचारण के लिए, लेकिन हमेशा बलराम के साथ रहना।
अकेले मत कभी जाना। और बलराम जी को नंद महाराज ने कहा, देखो कृष्ण को कभी नदी में मत उतरने देना, गहरे पानी में मत उतरने देना, और इससे गाय घेरने के लिए मत कहना। गौएं दूर दूर तक चरेंगी, बहुत फैली रहेंगी, तो उनको घेरने की कभी इससे मत कहना। श्री बलराम जी गारंटी लिए, हाँ बाबा मैं सब करूँगा। यद्यपि यह बहुत चंचल है लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करूँगा। तब जाकर के नंद महाराज आज्ञा दिए। तो 1.5 साल लगभग भगवान वत्सचारण किए। गोपाष्टमी के दिन वे गाय चराना चालू किए। उसके पहले वे वत्सप थे, बछड़ों का पालन करने वाले। गोप बने गोपाष्टमी को। चाहे गाय चराना हो या चाहे बछड़ा चराना हो, इसी तरह से भगवान अपने सखाओं के साथ वन में विहार करते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन माया श्वेतानाम नरदारकेण साकम विजहु कृतपुण्य पुण्य। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान की अनुभूति करते हैं, लेकिन केवल उनके ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करते हैं। भगवान के नख से, चरण नख से निकलने वाली ज्योति है, बहुत स्पिरिचुअल लाइट, उसी को डिवाइन लाइट भी कहते हैं। उसी को देखते हैं, अनुभव करते हैं और यही सोचते हैं कि परम सत्य प्रकाश स्वरूप है। और उसी प्रकाश के अनुभव में वो मस्त रहते हैं। उस प्रकाश में इतना सुख है, इतना आनंद है कि उसके आगे सब कुछ भूले रहते हैं। तो कृष्ण के अंग ज्योति, ब्रह्म ज्योति पर बड़े बड़े महापुरुष मुग्ध रहते हैं और उसी ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं। वे ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन यही जानते हैं कि ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है और उस प्रकाश में अद्वितीय आनंद है। उसी आनंद के अनुभव में, अनुभूति में पड़े रहते हैं। तो जो भगवान ब्रह्मज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए ब्रह्म सुखानुभूति स्वरूप हैं और दास्यम गतानाम, जो दास्य भाव से भगवान के भजन में लगे हैं, उनके लिए परदैवतेन, परमेश्वर के रूप में, परम आराध्य इष्ट देव के रूप में प्रतीत होते हैं और माया मुग्ध मनुष्यों के लिए जो ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये तो केवल नरदारकेण, नरदारक है, तो मनुष्य का बच्चा है। वही श्री भगवान जिन बच्चों के साथ साक्षात खेल रहे हैं, स्वयं
स्वयं ही बिना साधना के उनके आँखों के सामने रहते हैं, तो उन बच्चों का सौभाग्य वर्णन कौन करेगा। ये बालक ब्रज के सभी नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, उनको विविध लीलाओं द्वारा भगवान सुख देते रहते हैं, तो उनके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। किम वर्ण्यते दिष्टमतु। यदि ब्रह्मा जी भी वर्णन करना चाहें कि एक दिन की लीला का वर्णन कर दें और उस लीला से प्राप्त होने वाले सुख का वर्णन कर दें, तो वे चारों मुखों से बोलते रहेंगे और जीवन भर बोलेंगे, पर द्विपरार्ध तक बोलते रहेंगे, लेकिन भगवान की लीलाएं कभी शेष नहीं होंगी। ये वृंदावन विहार कभी बंद नहीं होगा। इसका वर्णन करते करते ब्रह्मा जी मर जाएंगे, उनकी आयु पूरी हो जाएगी, पर लीला वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन की लीला का भी वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ ही लीलाएं करते रहते हैं। जत्पाद पांसुर बहुजन्म कृष्णतो धृतात्म वीर जोगी वीरप्य लभ्य सएव जदृग विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दृष्टमतो ब्रजौसा। जिनके चरण की धूलि जतपाद पांसु बहुजन्म कृष्णतो, बहुत बहुत जन्मों तक तपस्या योगाभ्यास आदि करके जिन योगियों ने धृतात्म भी अपने मन को बस में कर लिया है, आत्मा को पकड़ लिया है, मन को बस में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान कृष्ण के चरण की धूलि अलभ्य प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है, अशक्य है। वही भगवान जिन बच्चों के साथ सामने हैं, सएव जदृग विषय, जिनके नयन गोचर हैं और स्वयं अस्थित, और कोई साधना करके नहीं, स्वयं ही हैं, अपने आप आग्रह करके जो बच्चों के सामने हैं, खेलते हैं, गोचारण करते हैं, तो उनके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। किम वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौसा। उन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन कौन करेगा, कोई नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि भगवान शंकरषण भी अपने 1000 मुखों से उन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। जितना वर्णन करेंगे उतना ही वर्णन और बाकी रहेगा, कभी शेष नहीं किया जा सकता। ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण इस तरह से खेल रहे हैं। बालकों के साथ छोड़ दीजिए, ब्रज की पक्षियों के साथ, ब्रज के बानरों के साथ खेल रहे हैं। प्रतिदिन वृंदावन में आते हैं ब्रज से, अपने घर से, और वृंदावन में इस तरह खेल करते रहते। यही भगवान की लीला है। और कदाचित यदि कृष्ण दूर चले जाते हैं
वन की शोभा देखने के लिए, तो ये बच्चे व्याकुल हो जाते हैं कृष्ण को न स्पर्श करके, कृष्ण को न देख करके व्याकुल हो जाते हैं, दौड़ते हैं, कहते हैं हम आगे छुएंगे, हम आगे टच करेंगे, आगे टच करेंगे, दौड़ते हैं और कृष्ण को अपने आलिंगन में ले करके परमानंद का अनुभव करते हैं। किसका आलिंगन करते हैं? जिनकी चरण नख की ज्योति को बड़े बड़े महापुरुष ध्यान करते हैं और उसी को परम लाभ मानते हैं, ऐसे भगवान को डायरेक्ट पकड़ करके आलिंगन करते हैं। तो उन बच्चों के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकते हैं? कोई नहीं। ब्रह्मा, संकर्षण आदि सभी अक्षम हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के कहने का मतलब है मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो केवल 4 श्लोक में उनके विहार का थोड़ा वर्णन किया, लेकिन वास्तव में यह विहार अनादि है, अनंत है, इसका कभी शेष नहीं किया जा सकता। जब ये कहते हैं कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इससे उनका तात्पर्य है कि भगवान निराकार रूप से रहते हैं और साकार रूप से, अपने निर्गुण निराकार रूप से सर्वव्यापक हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि रहता है लेकिन निराकार रूप में, एक दारुगत देखिए एक पावक समझुक ब्रह्म विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म निराकार रूप से, निर्गुण रूप से रहता है और सगुण रूप से भी। जैसे पावक अग्नि, अग्नि लकड़ी में व्याप्त रहता है और वही अग्नि कभी कभी प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो अग्नि वो काठ को जला देता है। जाड़े के दिन में यदि काठ में अग्नि पैदा हो जाती है तो उस आग को ताप करके, छू करके शीतलता प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। परंतु वही अग्नि यदि काठ में गुप्त रूप से रहे तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। जितने भी काष्ठ हैं उसमें अग्नि है। जब बहुत बड़ी काष्ठ राशि को इकट्ठा किया जाए तो उसमें थोड़ी सी आग लगा दी जाए तो सारी अग्नि प्रकट हो जाती है। एक छोटी सी आग महान अग्नि को पैदा कर देती है। काठ में पहले से ही अग्नि है, लेकिन अग्नि निराकार है। इसी तरह से ब्रह्म है, सर्व जगह में है, सब में है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। स्वयं ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। जिसको श्रीधर स्वामी ने कहा है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि हे प्रभु आप सबके हृदय में हैं। सबके हृदय में ही नहीं, कण कण में है, परमाणु में है, ब्रह्मांड में है। लेकिन आपके इस निराकार रूप से संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कटा। संसार वृक्ष जीवों का जन्म मरण आदि
थोड़ा भी कम नहीं हुआ। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन उससे फायदा क्या है? कुछ लाभ है, हमको स्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है, विस्मृति मिलती है, ये कुछ फायदा है, भगवान स्वयं कहे हैं। लेकिन जीव का जन्म मरण होता ही रहता है, वो नरक में जाता ही है, स्वर्ग में जाता है, वास्तविक कोई लाभ नहीं। लेकिन ऐसे भगवान का नाम यदि जीव पर टच कर जाए तो संसार वृक्ष की जड़ भी उखाड़ देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो निराकार रूप से या निराकार रहने से जीव को कोई लाभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक ब्रह्म व्यापक अविनाशी, एक ब्रह्म व्यापक अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास। ब्रह्म एक है और सर्वव्यापक है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशि, वो चेतन है, सत्य है, सच्चित आनंद, वो सत्ता है, चैतन्य है और आनंद की राशि है, आनंद घन है। पर असप्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे प्रभु सबके हृदय में हैं और फिर भी सकल जीव जगत दीन दुखारी। इस संसार में सभी प्राणी दीन हैं, दुखी हैं। तो भगवान को हृदय में रहने से लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। यही भगवान तब लाभ देने लगते हैं जब उनका नाम जपा जाए, जप करने का नियम लिया जाए। नाम निरूपण नाम जतन से सौ प्रकटत जिमि मोल रतन थे। वही प्रभु प्रकट होते हैं, हृदय से प्रकट नहीं होंगे, होंगे जीभ से प्रकट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो बच्चों को इससे ज़्यादा सुख मिल रहा है श्री कृष्ण को हृदय से लगा करके। भगवान तो सबके हृदय में ही हैं। उस समय वृंदावन के वन में थे, वे जानते हैं बच्चे कि श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, और यह भी जानते हैं कि वो सर्वव्यापक हैं। वे तो शुद्ध सख्य रस में रहते थे। इस बात की जानकारी उनको नहीं है, मैं ऐसे बोल दिया कि यह परम सत्य है कि भगवान सब जगह है, हृदय में है, लेकिन हृदय में रहने से वो सुख नहीं है जो उनको हृदय से सटाने से है। बच्चे दौड़ करके श्री कृष्ण का जब आलिंगन करते हैं तो वे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। रे मिरे तो श्री कृष्ण से अधिक सुख मिलेगा मंदिर में देखने से, भगवान को देखने से, उनकी कीर्ति गाने से, उनका कीर्तन करने से। यही सुख का उपाय है। और कोई ध्यान करे ये सोच करके कि भगवान हमारे हृदय में हैं, सबके हृदय में हैं,
इससे कोई लाभ नहीं। असली लाभ है जब श्री कृष्ण को देखेंगे, उनको छुएंगे। ये पुजारियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान को वे पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आभूषण धारण कराते हैं, चरण का स्पर्श करते हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है। और कुछ भक्त कीर्तन करते रहते हैं। मैं तो सुनता हूँ अपने रूम में एफएम से, अनेक प्रकार से भक्त गाते रहते हैं, खास करके महामंत्र, बहुत सुंदर लगता है। एक भक्त हैं हमारे गुरु भ्राता भुवनेश्वर दास, उनका अत्यंत सिंपल और सरल कीर्तन होता है महामंत्र का, बहुत सुंदर गाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से कीर्तन सुन करके मन पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण सबके हृदय में हैं, सब जगह हैं, परंतु उनकी अनुभूति होगी उनका नाम जपने से, उनको देखने से, उनकी कथा सुनने से, भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से। एक शब्द में कितना भाव छिपा हुआ है कि बच्चे भगवान का आलिंगन करके तब रे मिरे परमानंद में मग्न हो जाते थे। रे मिरे सब रमते थे। भगवान ने गीता में इस शब्द का प्रयोग किया है बार बार। तुष्यंत च रमंत च, रमते हैं, परम सुख प्राप्त करते हैं भगवान को छू करके, आलिंगन करके। हम भक्तों का यह सौभाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवतम प्राप्त किए हैं, भगवत गीता एज इट इज प्राप्त किए हैं, और अनेक भक्तों की संगति है, उनके साथ भगवान के कीर्तन का सुख लेते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।